गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, द टॉपर जंक्शन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, डेली करंट अफेयर 18 फरवरी 2022 की क्लास के साथ आज अपन एक बार फिर से हाजिर हैं यहाँ पे। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। क्या क्या इम्पोर्टेंट MCQs हैं और क्या क्या टॉप हेडलाइंस हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज का पहला प्रश्न अपना, PM मोदी किस देश के क्राउन प्रिंस के साथ वर्चुअल समिट करेंगे। दोस्तों, जो भी समिट होती है या फिर जो भी मीटिंग होती है वो एक तरीके से इंटरव्यू के लिए इम्पोर्टेंट होती है कि भाई कहाँ गए थे और किस पर्पज़ से हुआ था। दूसरी बात, इस मीटिंग में कौन कौन था, कि भाई इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव कौन था और सामने वाली पार्टी, सामने वाले जो जिस भी कंट्री में जा रहे हैं, जिस भी कंट्री की जो भी मिनिस्ट्री है उस मिनिस्ट्री से मिल रहे हैं तो उसका नाम क्या है। दोनों इम्पोर्टेंट है, दोनों तरीके से याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे कौन सी कंट्री है? ओमान, कतर, UAE, सऊदी अरबिया और नन ऑफ दीज। राइट आंसर है दोस्तों इसका UAE। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं। लोकप्रिय मलयालम अभिनेता और हास्य अभिनेता कोट्टायम प्रदीप का कल निधन हो गया था 17 फरवरी को। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की भाई उन्होंने कब स्टार्टअप किया था। हो सकता है इसका ऐसा पूछा जाए कि उनका नाम क्या है। दोस्तों, नाम भी आ सकता है। दूसरी बात, नाम देख के ऐसा पूछ सकते हैं कि भाई ये एक एक्टर हैं और ये कौन सी क्षेत्र की मूवी से रिलेटेड है। मलयालम हो गया, तेलुगु हो गया, हिंदी हो गया, पंजाबी हो गया। तो दोस्तों, इस तरह से भी ऑप्शन आ सकते हैं। तो दोनों तीनों तरीके से मैं आपको यही बताता हूँ कि भाई पर्सन अपने पास एक है लेकिन उसके अपने पास अल्टरनेट 4 हैं, कि भाई किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। एक बार मेंस में ऐसे भी पूछा गया था, एक्टर का नाम देखे कि वो कौन से क्षेत्रीय भाषा के एक्टर हैं। तो क्षेत्रीय भाषा के उसमें कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, तमिल ये भी आ सकता है। तो ऐसे याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। ऐसा नहीं अपने नाम देख लिया और ऑप्शन देख लिया, चलो भाई एग्जाम में चलेंगे देने के लिए, तो वहाँ पे गलत होने के चांसेस या फिर कन्फ्यूजन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ऑप्शन अपने पास में 1998, 2000, 2001, 6 एंड 10। राइट आंसर है दोस्तों इसका 2001 से इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। नेक्स्ट की बात करें, भारत ने व्यापार अवरोध को कम करने के लिए किस देश के साथ कार्य योजना 2022 पर हस्ताक्षर किए हैं। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इम्पोर्टेंट इसलिए कि इंडिया ने कुछ ना कुछ साइन किया वर्क प्लान 2022। किस कंट्री के साथ में किया और उसका उद्देश्य क्या है, उसका पर्पज़ क्या है, उसका मोटो क्या है? टू रिड्यूस ट्रेड बैरियर। कौन सी कंट्री के साथ में है? डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, जर्मनी एंड कनाडा। राइट आंसर है दोस्तों उसका जर्मनी के साथ में ऐसा कुछ साइन किया है। नेक्स्ट की बात करें, बिहार खादी के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया। दोस्तों, जो भी ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं वो हमेशा इम्पोर्टेंट होते हैं और एक ना एक पेपर में वो मिल जाता है। अभी प्रेजेंट में रिसेंटली काफ़ी ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, उनकी एक अलग से लिस्ट बना के आपको बता दिया जाएगा कि भाई ये ब्रांड एम्बेसडर है, उसको कैसे याद रखा जाए। तो बिहार खादी के लिए ऑप्शन अपने पास में विनय पाठक, प्रकाश झा, शेखर सुमन, मनोज तिवारी एंड पंकज त्रिपाठी। राइट आंसर है दोस्तों इसका मनोज तिवारी। नेक्स्ट की बात करते हैं अपन, निम्नलिखित में से किस बैंक ने एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम शुरू किया। एग्री इन्फिनिटी, अब ये किससे रिलेटेड है, इसका पर्पज़ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, किस बैंक ने शुरू किया है, ये आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के जो भी इंटरव्यूज़ हैं वहाँ भी इम्पोर्टेंट होते हैं कि भाई किस बैंक ने किया और इससे होता क्या है, इसका पर्पज़ क्या है और ये किस लिए शुरुआत करते हैं, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन अपने पास में ICICI बैंक, HDFC बैंक, यस बैंक, एक्सिस बैंक या AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। राइट आंसर है दोस्तों इसका यस बैंक। तो यस बैंक ने ऐसा स्टार्टअप किया है। RBI ने केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक कौन बने हैं। RBI के न्यू डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ RBI इम्पोर्टेंट है दोस्तों बहुत ज़्यादा। RBI SBI से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा क्या होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं और ये अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, तो ये अपने आप में क्या एक इम्पोर्टेंस रखता है। ऑप्शन है अपने पास में उर्जित पटेल, संजय मल्होत्रा, मोहन कौशल, सुनील अरोड़ा एंड अजय गंगवाल। राइट आंसर है दोस्तों इसका संजय मल्होत्रा। कई बार ऐसा भी पूछ लिया जाता है संजय मल्होत्रा पहले किस पद पे थे या फिर
कौन कौन से बैच के हैं, तो ये IAS 1990 के बैच के हैं, तो ऐसा करके भी आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट की बात करते हैं, LHDC ने विकलांग व्यक्तियों के लिए कुनश्योम योजना की शुरुआत की है, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों। इस क्वेश्चन को मैंने इस तरह इसलिए लिया कि आपने अगर अदर करंट अफेयर देखा होगा या फिर अदर किसी भी वेबसाइट से या किसी भी यूट्यूब चैनल से अगर आप करंट अफेयर देख रहे हो तो वहाँ पे यही चीज़ पूछी गई कि भाई कौन सी योजना शुरू की है। तो योजना कौन सी शुरू करी है, ये अटपटा सा नाम है तो अपने को पता रहता है कि हाँ यार ये योजना शुरुआत की है। तो मैंने इस योजना को नहीं लेके इसका मतलब क्या होता है उसको शामिल किया कि हो सकता है ये भी पूछा जाए। तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई इसका मतलब क्या होता है, जो भी अब योजना शुरुआत कर रहे हैं कंश्योम की मतलब क्या है। ऑप्शन दोस्तों लगभग सेम जैसे हैं, ऑल और समकांतर जैसे अपन रीजनिंग में सिलॉक टॉपिक में देखते हैं। राइट आंसर होगा दोस्तों इसका इक्वल फॉर ऑल, फेयर फॉर ऑल। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। और दूसरी बात, इसकी फुल फॉर्म क्या है, LHDC की फुल फॉर्म क्या है, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट की बात करते हैं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो किसका आयोजन करता है। ये अभी शुरुआत करी है, एक 2022 में किसी न किसी इवेंट की शुरुआत करी है, उसका नाम में क्या है, फेयरथॉन 2022, डार्कथॉन, डीपथॉन, लाइटथॉन या नन ऑफ दीज। राइट आंसर है दोस्तों इसका डार्कथॉन 2022। नेक्स्ट की बात करें अपन, निम्नलिखित में से किसने वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम 2022 लॉन्च किया है। ये भी आ सकता है कि भाई इसने कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया, दोनों तरीके से इंपॉर्टेंट है। वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम 2022 किसने लॉन्च किया, ऑप्शन अपने पास में है, सेबी, सिडबी, RBI, IDBI, HDB होता है दोस्तों हाउसिंग डेवलपमेंट बैंक। राइट आंसर है इसका सिडबी ने ऐसी शुरुआत करी है। नेक्स्ट की बात करें, जियो प्लेटफॉर्म ने US आधारित टेक स्टार्टअप 2 प्लेटफॉर्म में कितने % हिस्सेदारी करी है। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत, क्योंकि ये परसेंटेज बेसिस पे है और कुछ ना कुछ इसने परसेंटेज स्टेक को क्या किया, पिक किया है। जियो प्लेटफॉर्म ने कितने % हैं, 15%, 18%, 21%, 25% और 28%। राइट आंसर है दोस्तों इसका 25% नेक्स्ट की बात करें, भारत ने किस देश के साथ नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा प्रौद्योगिकी पर एक LOI हस्ताक्षर किया है। दोस्तों इसके अंदर देखो आपको कुछ बातें बताता हूँ कि भाई इंपॉर्टेंट क्या क्या बन सकता है। एक तो है इंडिया ने कुछ ना कुछ क्या है साइन किया है, ठीक है, किस कंट्री के साथ किया है, दोनों इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक पे किया है, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी पे, किस कंट्री के साथ किया है, ऑप्शन अपने पास में USA, ऑस्ट्रेलिया, इटली, जापान एंड UK। राइट आंसर है दोस्तों इसका ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में हुआ था ऐसा कुछ, तो इसको भी याद रखिए। साथ में LOI जो भी साइन किया है, तो LOI की फुल फॉर्म क्या है, लेटर ऑफ इंटेंट। अब ये लेटर ऑफ इंटेंट क्या होता है दोस्तों, अगर किसी भी भाई ने पढ़ा हो या किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके बताएं। नहीं पता तो आप मुझे ये बता देंगे सर ये आइडिया नहीं लग रहा, पढ़ लिया फिर भी समझ में नहीं आ रहा, एक बार आप हमें समझा दीजिए, कल के क्लास में इसको अपन शामिल कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट की बात करते हैं, PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का मुख्य उद्देश्य क्या है। NMP नेशनल मास्टर प्लान, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, PM गति शक्ति मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। मैं हमेशा बोलता हूँ जैसे कोई डेज होता है, डेज के अंदर कोई भी थीम होती है वो भी इम्पोर्टेंट होती है, और ये एक क्या है प्लान है जिसकी ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑप्शन अपने पास में एक्सपोर्ट डेवलपमेंट, हेल्थ केयर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल एंड प्रोडक्शन डेवलपमेंट। ठीक है दोस्तों, अगर किसी ने भी इसको देखा हो, किसी ने भी इसको सुना हो कि भाई ऐसा ऐसा क्या है, तो दोस्तों इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ये लास्ट क्वेश्चन था इसलिए छोड़ रहा हूँ कि भाई हमने पढ़ा होगा या फिर आप कितना वीडियो को केयरफुली देखते हैं उसके बारे में आइडिया लग जाएगा। यह आज का अपना लास्ट क्वेश्चन था जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। टॉप हेडलाइंस पे आते हैं दोस्तों। पहली टॉप हेडलाइन आज की,
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च की है। ये भी आपको कहीं ना कहीं MCQs में मिल जाएगा किसी न किसी साइट पे या यूट्यूब चैनल पे। पहली बात है किसने किया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। कौन सा ऐप लॉन्च किया, क्विट टोबैको। अब इसमें ऑप्शन आ सकता है डिफरेंट, क्विट टोबैको, क्विट सिगरेट, स्मोकिंग, ऐसा करिए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट की बात करते हैं। भारत की G20 प्रेसिडेंसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने G20 सचिवालय का गठन किया है। किस कंट्री ने किया है, इंडिया ने किया है, ये इम्पोर्टेंट है। GOI फॉर्म्स G20 सेक्रेटरी, क्या किया है, G20 प्रेसिडेंसी को ऐसा गठन किया है। नेक्स्ट की बात है TERI। दोस्तों इसकी फुल फॉर्म इम्पोर्टेंट है। जब मैंने पढ़ाई करी थी तो इसकी फुल फॉर्म को याद रखा था कि हो सकता है कहीं ना कहीं TERI में R का क्या मतलब होता है, T का क्या मतलब होता है, ऐसा भी अक्सर पूछ लिया जाता है। तो उसको याद रखिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि सर इसकी फुल फॉर्म ये होती है। ये अपन ने कल बात की थी, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट बिगन्स। ये स्टार्ट हो गया 16 से 18 फरवरी चलेगा। तो ये कहाँ पर हो रहा है उसके बारे में अपन ने कल बात की थी। और अगर किसी को याद नहीं है तो वीडियो देख लें या फिर इसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें। नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों। सामाजिक न्याय मंत्रालय ने DNT के आर्थिक अधिकारी के लिए योजना शुरू की है। ऐसी कोई योजना शुरू की है DNT। अब दोस्तों ये DNT क्या होती है, इसके बारे में अगर आइडिया है तो बता दें, नहीं बताएं तो कोई बात नहीं, अपन कल के वीडियो में इसको शामिल कर देंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट बनता है कि भाई यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट कौन है, प्रेजेंट में इस पद पे कौन है, तो उसका आंसर है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट MCQs एंड टॉप हेडलाइंस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।